Hello dear friends, so we are going to discuss topic 2.13, that is effect of dielectric on capacitors. If you remember my previous lecture, then in that the topic was the parallel capacitors. तो यहाँ पे हमने दो प्लेट्स ली थी जो पैरेलल में थी एंड इन बिटवीन देम देयर वाज अ वैक्यूम. यहाँ पे वैक्यूम था, राइट? ओके, and we have derived the equation which was C equals to epsilon 0 A by D. But now we are going to stuff something between two plates of the capacitor, and we are going to stuff a dielectric material in between, and we are going to derive an equation of the capacitance, right? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोटेशन में चेंज कर रहा हूँ, राइट? C है, अगर वो वैक्यूम के लिए फाइंड आउट किया गया है तो मैं इसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं C0, राइट? तो C0 का मतलब आप क्या समझोगे? इट इज अ कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो C0 कैन बी गिवन एज एप्सिलॉन 0 A by D, राइट? ओके, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक नोटेशन है वो चेंज किया है. सेम वे ओवर हियर the C0 can be given as Q by V0, right? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी आपको वैक्यूम में डिफाइन करना है, इसीलिए हमने ये एक चेंजेस किए हैं, राइट? नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस सम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हिच इज fully covered between these two regions. Okay, instead of vacuum we are having a dielectric material in between two plates of the capacitor. तो ये dielectric material की जगह पे हम क्या क्या चीज ले सकते हैं, क्या क्या होता है, राइट? ओके, सो इट कैन बी एयर. दो प्लेट्स के बीच में एयर हो सकती है, दो प्लेट के बीच में कोई गैस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, और वी कैन से प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है. कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो नाउ देयर आर टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड वी हैव सम पर्टिकुलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन बिटवीन एंड वी वांट टू डिराइव द इक्वेशन. बट उससे पहले मैं आपको डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कस किया था वो याद करवा देता हूं. Whenever a dielectric material is introduced under an external field, then it will have a tendency of a polarization. Polarization, that means the molecules can be stretched. Molecules will be stretched or they will tend to realign. उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो भी डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है, डाइइलेक्ट्रिक के जो भी मॉलिक्यूल्स है उसमें एक टेंडेंसी रहेगी कि वो अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे, एंड दैट इंड्यूस्ड फील्ड वाज शोन एट दैट टाइम वाज EI, राइट? और इट वाज EI, राइट? एक्चुअली नहीं, इट वाज EI, राइट? तो वही कंसेप्ट है, लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दैट आई विल शो विद द सिग्मा P. P स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन. तो ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट? ये सिग्मा P का मतलब ये है, राइट? सो मान लो कि ये साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी प्लस सिग्मा P, और मान लो कि इस वाली साइड पे माइनस है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ सिग्मा P, राइट? तो ये कंसेप्ट था. नाउ इफ आई विश to write down the equation for E, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना चाहता हूं. ओके, अगर सिर्फ वैक्यूम है then I can write it easily that electric field can be given as sigma by epsilon 0, right? But अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरह से है? एक सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है which is sigma, which is due to external field, and there is a induced surface charge density जिसको हम दिखाने वाले हैं माइनस ऑफ सिग्मा P, and it is in such a way that it is going to oppose the external surface charge density, right? तो ये इक्वेशन में ये चेंज आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P आपको लिखना है, right? अपॉन एप्सिलॉन 0. नाउ
Now the rest of the procedure is same as we did in our previous lecture. तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा वोल्टेज से. We know that V can be given as E into D, right? And we have the value of E. तो मैं यहाँ पे E की जगह पे लिख लेता हूँ सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 into D, right? अभी एक और बात है, जब लीनियर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात आती है तो आपको एक चीज दिमाग में बिठानी है अभी, दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, राइट? सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा. एंड इफ आई वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, देन आई विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट व्हिच इज k. तो यहाँ पे मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k को इंट्रोड्यूस किया है, वेयर k इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. k इज नोन एज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? तो ये आपको याद रखना है, कोई भी मटेरियल होता है उसका अपना एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और इसको हम कैपिटल K से दिखाते हैं. So it means that if I will put the value of sigma minus sigma p in my equation, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन हो जाएगा k into d by epsilon sigma minus sigma p is like sigma by k epsilon 0 into d. Now what is the value that I can put for sigma? तो सिग्मा इज लाइक चार्ज अपॉन द एरिया, राइट? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं Q बाई K एप्सिलॉन 0 A बाई D इज इक्वल्स टू V, राइट? नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C. तो C की वैल्यू हमें कैसे मिलती है? C इज लाइक Q अपॉन V. तो इस इक्वेशन को मुझे किसी भी हालत में Q by V फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो Q by V is equals to K epsilon 0 into A by D. इस तरह से हम लिख सकते हैं. So that is the value of C, that is K epsilon 0 A by D, right? तो this is the equation for of a capacitance which is having a dielectric material in between two parallel plates of the capacitor, right? तो ये इस तरह से होता है, right? Now let us discuss something more about the K. तो K की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है. कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसके लिए K is greater than 1, right? And for a free space or a vacuum, the value of K is equals to 1. तो वैक्यूम के अलावा जो भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल उन सब के लिए K is always greater than 1. If I want to write down the relation, then epsilon, what is epsilon? It is a permittivity of a particular dielectric material. जैसे कि एयर की कोई परमिटिविटी होगी, सो दैट इज एप्सिलॉन, राइट? तो यहाँ पे आपको लिखना होता है एप्सिलॉन एयर. पानी है तो एप्सिलॉन वाटर. अगर और कोई मटेरियल है, प्लास्टिक है, सिरेमिक है, तो यू हैव टू राइट डाउन इट्स परमिटिविटी ओवर हियर. बट इट्स रिलेशन विद द K इज एप्सिलॉन 0 into K. तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 into K, राइट? अभी हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. एंड इफ आई विल टेक द रेशियो ऑफ 2 by 1 करते हैं, ठीक है? 2 by 1 मतलब C upon C0, राइट? C upon C0 करते हैं. देन यू कैन सी दैट एप्सिलॉन A by D है वो कैंसिल हो जाएगा. एंड ओवर हियर वी विल हैव अ वैल्यू व्हिच इज इक्वल्स टू K. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का कैपेसिटेंस है, इफ आई विल डिवाइड इट विद द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, तो आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी. या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल,
in a vacuum, then its capacitance is increased by the dielectric constant equals to K, right? So yeah, that is yeah, one more thing is there. ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से है, बट दिस वर्क्स, ये जो इक्वेशन है दिस वर्क्स फॉर एनी शेप और एनी साइज ऑफ द कैपेसिटर. सो इन जनरल ऑल काइंड्स ऑफ कैपेसिटर आप ले लो, उसमें ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो. ओके, थैंक यू.